नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बीपीएससी एसआई की बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कौन से प्रोसेस के तहत ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ेंगे, एज क्राइटेरिया पढ़ेंगे, अपन एज रिलैक्सेशन पढ़ेंगे, है ना। और इसमें फिजिकल क्या लगेगा, वो सारे फैक्ट इसमें अपन कवर करेंगे। तो पहले इन शॉर्ट में समझ लेते हैं जो कि थंबनेल में, उसके बाद में आपको डायरेक्ट जंप करा के नोटिफिकेशन में ले जाऊंगा। तो पहले आप इसमें इन शॉर्ट में समझ लीजिए कि अपन क्या क्या इसमें कवर करेंगे वीडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट में यह नोटिफिकेशन 7/2026 वाला है, जो कि एसआई के असिस्टेंट एसआई के थ्रू निकाला गया है, सब इंस्पेक्टर की टेक्निकल के लिए, है ना। तो यहाँ टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं अपन। तो जैसा कि यहाँ टोटल पोस्ट मेंशन भी है 522 है, बिहार एसआई टेक्निकल भर्ती के तहत। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका? तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आपका, पहले आपकी प्रीलिम्स होगी, उसके बाद आपकी मेंस एग्ज़ाम होगी, उसके बाद आपका फिजिकल जो टेस्ट रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगी। इसके बाद आपका क्या रहेगा? तो इसके बाद आपका रहेगा क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए इसमें? तो क्वालिफिकेशन में जो डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, कॉमा, है ना, कॉमर्स व जो रिलेटेड रहता है। और उसके बावजूद E&TC जो रहती है, डिग्री डिप्लोमा जिनसे बोलते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी डिप्लोमा हो। और उसके साथ क्या मांगा गया? तो 50% मार्क्स होना चाहिए। और SC ST वालों के लिए 45%। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल्स, IT वाले सभी इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद मेंस में क्या पूछा जाएगा? तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, टेक्निकल पेपर और रिलेटेड सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसमें रिजर्वेशन सिस्टम भी लागू किया गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ना। जनरल UR जो कि 35% है, EWS 10% है, SC 16% है, EBC 18% है, BC 12% है, BC फीमेल के लिए 3% है। एज लिमिट भी बहुत बढ़िया है इसमें। एज लिमिट की बात कर लेते हैं इसमें, तो 21 साल से लगाकर आपकी 37 साल तक का आप इसमें रहेगा। फीमेल के लिए 21 से 40 है। BC EBC इसमें 21 से 40 वर्ष रहेगा। SC ST वालों के लिए 21 से 42 वर्ष रहेगा। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिला गया है इसमें, जैसे ST SC वालों के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 5 साल है। BC EBC जो कि MF में कंसिडर होते हैं, इनको 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन एज पर रूल के अनुसार अपन नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। फिजिकल में क्या रहेगा आपका? तो इसमें रनिंग मांगी गई है, हाई जंप मांगा गया है, लॉन्ग जंप, शूट आउटपुट, है ना, शॉट पुट चाहिएगा। तो ये क्वालिफिकेशन का इसका क्राइटेरिया। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट जंप करते हैं नोटिफिकेशन में, ताकि आपको भी यह श्योरिटी मिल जाए कि हाँ ये सही है ना। क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक वीडियो बना देते हैं, तो अपन ऐसा नहीं है, उसमें पूरा अथेंटिक कंटेंट इसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख ही रहे हो, ये नोटिफिकेशन है आपका बिहार पुलिस अवसर सेवा का, है ना। इसका फॉर्म फिल की जो तारीख है आपकी 21/5/2026 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। तो 21/6/2026 तक इसके फॉर्म की आवेदन की अंतिम तिथि है। ये इसका विज्ञापन क्रमांक है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अपन इसमें। हाँ, और इसमें जो सहायक अवर निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के तहत इसका लेवल क्या रहेगा सैलरी का? तो 5 रहेगा, है ना। और रिक्तियों की संख्या कितनी? तो टोटल 22 है। उपरोक्त पदों में जो भी है गवर्नमेंट रूल के अनुसार इसमें किया जाएगा। आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि रेडियो विद्युत वितंतु जो कि रहते हैं टेक्निकल ब्रांच वाले हैं, उन्हीं के लिए है ये, है ना। तो आगे देख लेते हैं इसमें। आवेदन के लिए पात्रता व भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। और कुछ नहीं है इसमें। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, एवं दो वो थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं, ना। अब इसमें अभ्यर्थी के लिए योग्यता क्या है? तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से, पॉलिटेक्निक संस्था से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी के तहत IT जिन्हें बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक से भी अगर आपने करा है तो भी आप इसमें हो सकते हो। इसमें टोटल की बात करें तो 50% आपका जनरल वालों के लिए होना चाहिए डिप्लोमा में। उसके बाद 45% SC ST वालों के लिए होना चाहिए। उम्र की बात कर लेते हैं, तो इसमें 1/8/2025 के आधार पर काउंट की जाएगी, है ना। अधिकतम की बात करें एज, तो न्यूनतम आपकी रहेगी 21 वर्ष, है ना। और अधिकतम है आपकी इसमें 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 है और अधिकतम 40 वर्ष है ना। और OBC वालों के लिए सेम सिस्टम है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 21 से 40 वर्ष, है ना। तो हर कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। इसमें कुछ मानदंड भी दे रखा है हाइट वगैरह के बारे में। तो जैसे कि
ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें अधिकतम की बात करो तो 100 न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और अधिकतम होनी चाहिए। ये एक SC ST वालों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है, और सभी उम्मीदवारों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सीना की बात कर लेते हैं। सीने में क्या होना चाहिए, बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। उसके बाद 86 सेंटीमीटर यूँ होना चाहिए आपका। अनुसूचित जाति के लिए बात कर लेते हैं अपन, तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं अपन, वजन भी इसमें कंपलसरी। वजन की बात कर लेते हैं अपन, तो 48 किलोमीटर होना चाहिए इसमें, 48 किलोग्राम होना चाहिए, सॉरी, है ना। यहाँ किन्नर वगैरह के लिए भी दे रखा है इनकी, तो वो भी अगर चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें शारीरिक जांच होगी आपकी, है ना, परीक्षा सम्मिलित होगी। लिखित इसमें क्या रहेगा, नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा शामिल होगी। लिखित परीक्षा में आपको 2 चरणों में कंडक्ट की जाएगी लिखित परीक्षा। पहली आपकी क्या रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी रहेगा मुख्य परीक्षा। इन दोनों का प्रश्न पत्र रहेगा वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी रहेगा, कभी भी आप कर सकते हैं। टोटल अंक की बात कर लेते हैं, तो आपका 100 अंक का रहेगा टोटल ये, है ना। और इसमें 100 क्वेश्चन भी होंगे वस्तुनिष्ठ, है ना। और 60 प्रश्न रहेंगे आपके में ये समसामाजिक मुद्दों पर, है ना। और 40 प्रश्न रहेंगे आपके जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, है ना। सॉरी, एक सेकंड, ये यहाँ 40 प्रश्न आपके रहेंगे किससे संबंधित है, सामूहिक मुद्दों से संबंधित। 60 रहेंगे, सॉरी, और नहीं 40, हाँ, और 60 क्वेश्चन रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और अगला देख लेते हैं अपन, इसमें द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी आपकी। तो इसमें भी द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका प्रथम 100 चरण होगा, और इसमें जिसमें आपका 50 ये अंकों का सामान्य हिंदी रहेगा आपका, और 50 अंकों का सामान्य अंग्रेजी विषय रहेगा, है ना। इसमें न्यूनतम अंक आपका 30 होना चाहिए, अगर आ गए तो आप पास हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इसमें ये उसके बाद आपकी क्या रहेगा, जैसे वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपकी शारीरिक दक्षता जांच की जाएगी। उसमें क्या रहेगा आपका, तो इसमें आपकी रनिंग रहेगी। रनिंग में क्या रहेगा, तो आपको ये 1.5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, जो कि 7 मिनट में आपको करना है इसको पार। फिर ये सभी कोटि की महिलाओं के लिए भी 1 किलोमीटर का रहेगा दौड़, जो कि 7 निश्चित समय के अधिक समय लेने में उम्मीदवार में असफल घोषित कर दिया जाए, यानी 7 मिनट से ज़्यादा अगर हो तो आप असफल घोषित हो जाओगे। उसके बावजूद आपकी ऊंची कूद के लिए तो न्यूनतम 3 फीट से 6 इंच आपकी होनी चाहिए पुरुषों के लिए, यानी 3 फीट तक आप ऊंचा कूदना चाहिए। महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच होना चाहिए, है ना। तो ये इनकी कूद की ऊंचाई। लंबी कूद की बात कर ले तो न्यूनतम 10 फीट होना चाहिए, महिलाओं के लिए 7 फीट होना चाहिए, है ना। और अगला देख लेते हैं अपन, गोल फेंक की बात कर लेते हैं। इसमें तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का जो गोला रहता है वो फेंकना रहता है इसमें, है ना। और ये 14 फीट तक फेंकना है अपन को, 16 पाउंड का। उसके बाद महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला, जो कि 8 फीट तक फेंकना रहता है इसमें। तो ये है इसका फिजिकल। और फिर उसका मेधा सूची के अनुसार, और यहाँ पे दे रखा है आपका रिक्तियों का विवरण, किस कैटेगरी के लिए कौन सा पदों की मतलब रिक्ति है वो इसमें मेंशन है। गैर आरक्षित वर्ग जिन्हें अनरिजर्व बोलते हैं, टोटल 8 सीट है ना। और 3 सीट इसमें रिजर्व। आर्थिक कमजोर रूप से EWS की बात करें तो इसमें 2 सीट उनके लिए है। अनुसूचित जाति की बात कर ले तो 3 सीट उनके लिए है, और 1 रिजर्व में महिलाओं के लिए, है ना। और इस अनुसूचित जनजाति की बात करो तो 1 ही है केवल इनके लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करो तो 4, 1 का इनमें रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग की बात करो तो 3 इसमें है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें तो 1 है। टोटल योग की बात कर ले तो 22 सीटें और 6 अदर सीटें। तो ये इनका सीटों का वर्गीकरण है। आरक्षण सिस्टम लागू रहेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यहाँ केवल बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3 1992 समय समय पर यथा संशोधन प्रावधान के अनुसार लागू रहेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के अनुसार सॉरी रिजर्वेशन सिस्टम भी लागू रहेगा, है ना। कट ऑफ वगैरह अब तो कुछ खास नहीं है अपने मेन सभी। हाँ, आवेदन कहाँ करना है आपको, तो आवेदन करने के लिए आपको बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है ना। यहाँ पे बिहार पुलिस टैब पर विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगा, और यहाँ से ही आवेदन कर पाओगे। BPSSC बिहार GO-IN पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, वो किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।